जलालपुर पीरवाला में निजी कश्ती डूबने से लापता मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जांबहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 2 अफराद को बचा लिया गया। जिंदा बच जाने वाले 2 अफराद कश्ती हादसे के बाद एक दरख्त पर चढ़ गए थे। डूबने वाली कश्ती में 28 अफराद सवार थे। बहावल नगर में चकलालिका के करीब कश्ती उलटने से 2 नौजवान डूबकर जांबहक, लाशें निकाल ली गईं। गुज़श्ता रोज रेस्क्यू टीम ने 20 अफराद को बचा लिया था। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरिया चनाब पर सैलाबी पानी के शदीद दबाव के बायस सुपरबंद में शगाफ, 3 मजदूर रेले में बह गए, 2 को बचा लिया गया। एक की तलाश जारी। बंद टूटने से बस्ती मिट्ठू, सोमन और बस्ती बंगाला में पानी दाखिल, लोगों की नकल मकानी जारी। लोधरा में दरिया सतलज में एन वाहन और झांबी वाहन के हिफाजती बंद टूट गए, पानी बस्तियों में दाखिल। सैलाब में फंसे 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर में हमलों की मजम्मत। अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 15 रुकन ममालिक का मजम्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। सलामती कौंसिल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी को अवलीन तरजीह रखने पर जोर। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने कहा कि इसराइल ने हमला करके सिफारतकारी की तौहीन की है। हमला अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइली हमला UN चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ है। इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुँचाया। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत रोकनी होगी। पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुलम खुला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। कतर की क़यादत को बिला जवाज़ इश्तिआल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाया। कहा पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बरादर मुल्क कतर के खिलाफ हमले पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। उम्मत मुस्लिमा को इसराइली इश्तिआल अंगेजियों के मुकाबले के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के साथ अमीर कतर से मुलाकात में मौजूद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कतर समेत पूरी अरब दुनिया समझती है कि उनके साथ धोखा हुआ है और वहाँ ये एहसास है कि मामला अब फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। कतर पर हमले से मुतालिक ट्रंप की नाराज़गी काफ़ी नहीं। अरब ममालिक को यह एहसास हो रहा है कि अमरीका की पहली और आखिरी तरजीह इसराइल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर अमन कायम हो जाए तो नेतन्याहू एक दिन के लिए भी इक़्तिदार में नहीं रह सकते। सदर आसिफ अली ज़रदारी चीनी हुकूमत की दावत पर आज से 21 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चंगडू और सिंकियांग के दौरे में चीन के सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन पर भी बातचीत करेंगे। सफारती ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी सदर मुमलिकत के साथ चीन का दौरा करेंगे। चार्ली कर्क के कातिल को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। सदर ट्रंप के साथी और इसराइल नवाज चार्ली कर्क को गोली मारने वाले मुश्तबा हमलावर की CCTV वीडियो जारी। हमलावर को फायरिंग के बाद इमारत की छत से कूदकर फरार होते देखा जा सकता है। FBI के मुताबिक मुश्तबा हमलावर अपनी बंदूक और गोलियां करीबी जंगल में फेंक गया। कातिल की गिरफ्तारी पर $1 लाख इनाम का ऐलान। 31 साल क़दामत पसंद तज्जियाकार चार्ली को बुध को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। दुनिया में आज़ादी सहाफ़त 5 बरसों में नुमाया कमी से 50 साल की निचली तरीन सतह पर पहुँच गई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2024 के दौरान 54% से ज़ायद मुल्कों में जमहूरी इशारियों में तनज़्ज़ुली रिकॉर्ड की गई। 43 ममालिक में सहाफ़ती आज़ादियों पर कदगनें लगाई गईं। अफगानिस्तान, बुर्किना फासो और म्यांमार में सूरत हाल सबसे ज़्यादा अबतर हो गई। हुकूमती जबर, झूठी खबरों और मकामी मीडिया के जवाल को भी इस बहरान की बड़ी वजह करार दिया गया। दरिया सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलपुर में इम्प्रेस ब्रिज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस
लश्कर दी गोट में सैकड़ों मकानात डूब चुके। लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। तहसील अहमदपुर शर्किया भी सैलाब की जद में 100 से ज्यादा गाँव डूब गए। सिंध में सैलाबी रैली की आमद। कश्मीर में कच्चे के रहायशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। दादू की तरफ कच्चे के मकीन इलाका खाली करने से इनकारी। गुड्डू और सखर बराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू के मकाम पर पानी की आमद 5,05,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। सखर बराज पर पानी की आमद 4,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। पंजाब में सिर्फ पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रह गया। पानी का बहाव 6,65,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सतलज, रावी और चनाब में सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई। चनाब में गंडावल सिंहवाला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 95,000 क्यूसेक। सलमान की और इस्लाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। रावी में जस्सड़ और शाहदरा पर हालात मामूल पर आ गए। सदनाई पर बहाव 69,000 क्यूसेक। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर गुजरात में शहीद के मज़ार पर सलामी की तकरीब। GOC 17 डिवीजन मेजर जनरल अजहर यासीन ने मज़ार पर हाज़िरी दी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे गए और फातिहा खानी भी की गई। मेजर राजा अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में लाहौर पर दुश्मन के हमले को कामयाबी से पसपा किया। मेजर राजा अजीज भट्टी के इक़दामात और मिसाली क़यादत ने भारतीय फ़ौज को भारी नुकसान पहुँचाया। उनकी बहादुरी ने वतन के दिफा के अज़्म को तक़वियत दी। मगरबी किनारे के शहर तुलकरब में इसराइली फोर्सेस का क्रैकडाउन। 1500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। घरों, दुकानों, कारखानों, बसों और सड़कों पर चलते लोगों को भी इसराइली फोर्सेस पकड़ कर ले गईं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में आबादकारी के तौसी मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। इलाके के दौरे में कहा कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। बोल्सोनारो को 27 साल 3 माह कैद की सज़ा। साबिक सदर के वकील का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। मुतालबा किया कि समाअत के लिए 11 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। बोल्सोनारो के हक़ में मुतादिद शहरों में मुजाहिरे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सज़ा मायूस कुन करार दे दी। अल्बानिया ने करप्शन की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वजीर मुकर्रर कर दिया। अल्बानी वजीर आज़म ने हुक्मरान जमात के इजलास में काबीना के नए रुकन को मुतारिफ कराया। ठेकों की निगरानी के लिए दुनिया का पहला AI से तैयार करदा हुकूमती वजीर बनाया गया है, जिसकी मसनूई जहानत इसे 100% करप्शन फ्री बनाएगी। एशिया कप T20 में पाकिस्तान की टीम आज अपनी मुहिम का आगाज ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। जुमेरात को खेले गए मैच में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हरा दिया। वोल्टा ऑस्पिना साइकिलिंग रेस का 18वां मरहला इटली के फिलिप्पो गाना ने जीत लिया। ओवरऑल स्टैंडिंग में डेनमार्क के जोनास विंगेगार्ड पहली पोजीशन पर आ गए।